40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए। आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? कभी संसद में प्रधानमंत्री को पापा, आग लगे बस्ती में साहब अपनी मस्ती जैसे तीखे शब्दों से हमला करने वाली एक सांसद अब उन्हीं मोदी जी की सबसे बड़ी सियासी ढाल बनने जा रही हैं। जो कभी कहा करती थी मैं राघव चड्ढा नहीं हूं, चड्डी हो जाऊं, वो अब उन्हीं राघव चड्ढा के साथ उसी खेमे में दिखाई देंगी जिसकी बातों पर कभी जनता और विपक्ष तालियां बजाता था। अब उसी से जनता और विपक्ष सवाल पूछेगा, आप तो ऐसी नहीं थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी की कभी सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली नेता ने अचानक सियासत का पूरा रुख बदल दिया? क्या ये सिर्फ पार्टी बदलने की कहानी है या फिर इसके पीछे छिपा है कोई बड़ा राजनीतिक खेल? और सबसे बड़ा सवाल, जब पेपर लीक जैसे देश के सबसे संवेदनशील मुद्दे पर संसद में बहस होगी तो क्या सयोनी घोष के शब्द विपक्ष पर सबसे बड़ा हमला साबित होंगे या फिर उनका ये नया अवतार खुद नई बहस को जन्म देगा? दोस्तों, आज की वीडियो रिपोर्ट में उसी सांसद की जिसके तेवर बदले, निशाने बदले और अब पूरा देश उसकी अगली संसदीय पारी पर नजर लगाए बैठा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, राजनीति में कब कौन किसकी टीम में चले जाए इसका अंदाजा लगाना उतना ही मुश्किल है जितना मानसून में मौसम का। जिस सांसद की आवाज सुनते ही बीजेपी के नेता जवाबी नोट्स तैयार करने लगते थे, अब वही सांसद मोदी सरकार की तरफ से विपक्ष को घेरने के लिए तैयार बैठी है। जी हां, बात हो रही है सयोनी घोष की। कभी ममता बनर्जी की राइट हैंड मानी जाने वाली सयोनी घोष पिछले 3 महीनों तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी बीजेपी पर लगातार हमलावर रही। संसद हो या सड़क, वो विपक्ष की सबसे मुखर आवाजों में गिनी जाती थी। लेकिन सियासत ने ऐसी करवट ली कि उनके तेवर भी बदल गए। टीएमसी से बगावत, एनसीपीआई में एंट्री और अब मोदी सरकार के समर्थन में खुलकर बल्लेबाजी। सरकार संसद में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम संशोधन विधेयक 2026 लेकर आई है और सयोनी घोष ने उसका खुले दिल से स्वागत किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा से बचने का आरोप लगाते हुए विपक्ष पर भी जोरदार हमला किया। लेकिन जैसे उनकी आवाज में पहले जोश होता था, अग्रेशन होता था, वो इस बार नजर नहीं आ रहा। क्या अंदर से कोई गिल्टी महसूस हो रही है उन्हें? अब सरकार ने इसी बिल पर चर्चा के लिए सयोनी घोष का नाम भी स्पीकर को भेज दिया है। यानी जिस नेता के भाषण कभी सरकार को कटघरे में खड़ा करते थे, अब वही भाषण सरकार की ढाल बनने वाले हैं। इसलिए सबकी नजर संसद पर है कि आखिर सयोनी घोष का नया राजनीतिक अवतार कैसा दिखाई देगा। सयोनी घोष को राजनीति में आए अभी सिर्फ 5 साल हुए हैं, लेकिन पहचान ऐसी बनाई कि उनके भाषण संसद की कार्रवाई से निकलकर सीधे सोशल मीडिया की टाइमलाइन तक पहुंचने लगे। 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ा, हार गई, लेकिन हार को आखिरी मंजिल नहीं बनने दिया। 2024 में टीएमसी ने उन्हें जादवपुर से टिकट दिया और वो सांसद बनकर लोकसभा पहुंच गई। सिर्फ 30 साल की उम्र में सयोनी घोष ने अपनी अलग पहचान बनाई। संसद हो या सड़क, वो हर मुद्दे पर खुलकर बोलती रही। उनके भाषणों में शायरी होती थी, गीत होते थे, तंज होता था और यही अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाता था। इस देश में मंदिर बना रहे हैं, इस देश को मंदिर बनाए, इस देश को मंदिर बनाए। भारत में गवर्नमेंट है पर गवर्नेंस नहीं, बजट है पर बचत नहीं, खर्च है पर रोजगार नहीं, बाग है पर बहार नहीं। ऐसे भारत को हम जानते नहीं, ऐसे सरकार को हम पहचानते नहीं। ये बीजेपी समस्या है और दीदी समाधान है। बीजेपी कटी पतंग है, ममता दी पूरा आसमान है, ये बोलते हैं हम। प्रधानमंत्री जी ने 2022 जनवरी के बाद मणिपुर में अपने कदम नहीं रखे, लेकिन इस बीच
40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए। आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। आज बंगाल में एक मच्छर भी मरता है तो बीजेपी वाले वहां पे प्रेसिडेंट्स रूल बोल के चिल्लाते हैं। चुराचंदपुर के एक रिलीफ कैंप में 80 से ऊपर लोगों की मौत हो चुकी है। आपके डबल इंजन राज्य में आपके ही मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तब तक आपको ख्याल नहीं आया कि जिंदगी धूप तुम घनास आया, कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur? बंगला, हिंदी और अंग्रेजी तीनों भाषा में उनकी पकड़ ने उनके भाषणों को और असरदार बना दिया। 2024 में सांसद बनने से लेकर अप्रैल 2026 तक उन्हें मोदी सरकार और बीजेपी की सबसे मुखर आलोचक के रूप में देखा गया। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के बाद कहानी पलट गई। बहुत ही एनरिचिंग, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव एक मीटिंग थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ पे उपस्थित थे, गृह मंत्री जी थे, दूसरे माननीय मिनिस्टर्स भी थे। आज FTAs पे विस्तारित रूप से आलोचना की गई और उसके साथ ब्लू इकॉनमी जो है हमारे देश में बढ़ती हुई एक इकॉनमी, उस सेक्टर पे भी प्रेजेंटेशन दिया गया। अच्छा लगा मुझे, सकारात्मक आलोचनाएं हुई। और आज तो यहाँ पे बिल इंट्रोड्यूस किया गया था कल, हम चर्चा करेंगे। आज 6 दिन बाद संसद चलने वाला है। आप क्या सोचती है? जेन जी तो हमारे दिल की धड़कन है, देश के युवा, देश का छात्र, वो देश के गर्व है। और जिस तरह से उन्होंने प्रदर्शन किया, जिस तरह से वो आगे बढ़ के आए, मुद्दा उठाया पेपर लीक का, नीट का, इससे उन्होंने एक मैसेज दिया है पूरे देश में कि भारत में गणतंत्र जिंदा है और सरकार आगे बढ़ के आई। सरकार को भी ये बिल लाने का मौका मिला। आगे जाकर हम कोशिश करेंगे। टीएमसी में बगावत हुई। ककोली घोष दस्तीदार के नेतृत्व में उन्होंने NCPI का दामन थाम लिया और अब वो सयोनी घोष मोदी सरकार के समर्थन में खड़ी नजर आ रही। यानी सियासी गियर वही है, लेकिन गाड़ी अब दूसरी दिशा में दौड़ रही है। पहले सरकार उनके निशाने पर थी, अब विपक्ष उनके टारगेट पर है। पेपर लीक के मुद्दे पर सयोनी घोष ने विपक्ष को भी जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे चुके हैं। जिस मांग को लेकर विपक्ष आंदोलन कर रहा था वो पूरा हो चुका है। अब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्षी बहस से भाग रहा है। सयोनी घोष ने कहा कि संसद का हर दिन, हर मिनट बेहद कीमती होता है। देश के करोड़ों छात्र छात्राओं को ये जानने का हक है कि नए बिल में क्या क्या प्रावधान है और सरकार कौन कौन से सुधार लाना चाहती है। उन्होंने विपक्ष से कहा कि आलोचना कीजिए, सुझाव दीजिए, रचनात्मक बहस कीजिए। अगर विपक्ष के पास बेहतर सुझाव है तो सरकार उन्हें भी लागू करे। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। लेकिन अगर चर्चा छोड़कर सिर्फ राजनीति होगी तो नुकसान देश और छात्रों का होगा। यानी सयोनी घोष ने साफ कर दिया कि अब वो सरकार की तरफ से विपक्ष के हर आरोप का जवाब देने के मूड में है। अब जरा संसद का पूरा गणित समझिए। मोदी सरकार सोमवार को लोकसभा में पेपर लीक रोकने के लिए और कड़ा कानून लेकर आई। सरकार चाहती थी कि उसी दिन चर्चा शुरू हो जाए, लेकिन विपक्ष के हंगामे की वजह से ऐसा हो नहीं पाया। अब इस बिल पर पूरे 10 घंटे चर्चा तय की गई है। सरकार ने अपनी तरफ से जिन सांसदों को बोलने के लिए चुना है उसमें सयोनी घोष का नाम भी शामिल है। यानी सांसद बनने के बाद पहली बार सयोनी घोष सदन में मोदी सरकार की सियासी ढाल बनकर उतरेंगी, विपक्ष के हर सवाल का जवाब देंगी और सरकार का पक्ष मजबूती से रखेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वही पुराना जोशीला अंदाज अब भी विपक्ष पर भारी पड़ेगा? दिलचस्प बात यह भी है कि अप्रैल में दिए गए अपने आखिरी चर्चित भाषण में सयोनी घोष ने भारतीय संविधान को अपनी भगवत गीता बताया था। उन्होंने कहा था कि जैसे प्रधानमंत्री के लिए संसद एक मंदिर है, वैसे ही हमारे लिए भी संसद मंदिर है और भारत का संविधान हमारी सबसे बड़ी आस्था है। अगर कुछ महीने पीछे चले तो तस्वीर बिल्कुल अलग थी। बजट सत्र में सयोनी घोष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ देखकर कह रही थी, हम आपसे लड़ते हैं, संविधान हाथ में लेकर लड़ते हैं, हमारे हाथ में तलवार नहीं है सर। उन्होंने भारत की विदेश नीति पर भी सवाल उठाए थे। पूछा था कि भारत किससे तेल खरीदेगा, किससे दोस्ती करेगा, किससे दूरी बनाएगा। और अगर दूसरे देशों के नेता भारत को सार्वजनिक मंचों पर सलाह दें तो क्या विपक्ष चुप बैठा रहे? उनके भाषणों में शायरी भी थी
तंज भी था और सरकार पर सीधा वार भी था। यही वजह थी कि उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होते थे। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है, आवाज वही है, अंदाज वही रहेगा या नहीं रहेगा, शायरी भी शायद वही रहेगी, लेकिन अब शायरी सरकार के खिलाफ नहीं, विपक्ष के खिलाफ रहेगी। यही वजह है कि पूरी संसद सत्र में जिस भाषण का सबसे ज्यादा इंतजार हो रहा है उसमें सयोनी घोष का नाम सबसे ऊपर है। अब देखना होगा कि सरकार की नई सियासी ढाल बन चुकी सयोनी घोष विपक्ष पर कितना बड़ा हमला बोलती है और उनका ये नया राजनीतिक अवतार भारतीय राजनीति में क्या नया संदेश देता है। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को लाइक, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। 40 बार इंटरनेशनल और 244 बार डोमेस्टिक ट्रिप्स लगाए। आग लगी बस्ती में, साहब अपनी मस्ती में। कि पापा दूसरे देश की वॉर रुकवा सकते हैं, बट why was not a second given to comfort the people of Manipur?